क्या है, आपकी औकात क्या है, कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि यीशु मसीह ने ये हुक्म ही नहीं दिया। परमेश्वर कहते हैं जो तुम्हारी शरण में आए उसके लिए प्रार्थना करना, मैं काम करूंगा। एक हमारे अंदर ही घमंड होता है कि हम परमेश्वर का जात पात पूछने लग जाते, हम परमेश्वर की औकात पूछने लग जाते, हम ये पूछने लग जाते कि आप इंडिया में क्यों नहीं जन्म लिया, आप भारत में क्यों नहीं जन्म लिया, आप यहाँ जन्म लेते तब हम आपको भगवान मानते। पूरी कायनात उसकी है, पूरी पृथ्वी उसकी है, वो कहीं भी जन्म ले। अगर वो इंडिया में जन्म ले और अमेरिका का लोग बोले कि आप अमेरिका में क्यों नहीं जन्म लिया, आप इंडिया में जन्म लिया, हम आपको भगवान नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? देश देश में लड़ाई होगा। वो एक ही परमेश्वर है, कहाँ जन्म लेगा? कोई एक जगह ही डिसाइड करेगा कि उसकी प्लानिंग थी कि वो वहाँ पे पैदा हुआ जहाँ पे शुद्ध और सच्चे लोग बहुत थोड़े थे, उस जाति के लोग बहुत थोड़े थे। पवित्र जाति में परमेश्वर ने पैदा होना था, वो जाति बहुत थोड़ी थी और उस जाति के लोग भी बहुत क्वांटिटी में कम थे। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं यहाँ जन्म लूंगा, और वो बैतलहम गांव है जो बहुत छोटा था, भूला बिसरा गांव था। वहाँ जैसे आपके गांव के आसपास कोई गांव होगा जो भूला बिसरा होगा, जो साइड का होगा, छोटा होगा, कम गिना जाता होगा, कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसी जगह को परमेश्वर ने चुना कि जहाँ कोई वैल्यू नहीं, मैं उसको वैल्यू वाला बनाऊंगा, मूल्यवान बनाऊंगा। परमेश्वर ये साइन दे रहे हैं कि तुम्हारी अगर कोई वैल्यू नहीं है तो मैं तुम्हारे जीवन में जब आऊंगा तो तुम्हें मूल्यवान बनाऊंगा, तुम्हारा मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा, तुम्हारी इज्जत को मैं बढ़ाऊंगा, तुम्हारी शान को मैं बढ़ाऊंगा। जो लोग तुम्हें तुच्छ कह रहे हैं वही लोग तुम्हें जय जयकार करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे। ये मैं करूंगा, और जिसको मैं ऊंचा करूंगा उसको दुनिया की कोई ताकत नीचे नहीं कर सकता। जिसको मैं ब्लेसिंग दूंगा उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं छीन सकता। ये परमेश्वर ने मैसेज दिया है लोगों को और आप सबको। आप सब परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के अजीज हो, जो आप सब परमेश्वर का सुसमाचार सुन रहे हो और आए हो। बहुत सारे लोगों ने सुनना चाहा लेकिन परमेश्वर का ये गुड न्यूज़, ये शुभ समाचार नहीं सुन पाए। यशायाह भविष्यद्वक्ता 700 साल पहले परमेश्वर की भविष्यवाणी करके गया कि धरती पर एक कुंवारी जन्म देगी, वो पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। वही मसीहा होगा, वही लोगों को छुड़ाने वाला होगा। वो नहीं देख पाए, और इनसे भी पहले भविष्यद्वक्ता थे, वो सब बातें करते थे, देखने की लालसा रखते थे कि कैसा होगा माहौल जब धरती पर परमेश्वर आएंगे, कैसा होगा वो माहौल जो परमेश्वर इंसान के बीच घूमेंगे, कैसा होगा उनका स्वभाव, कैसा होगा उनका रूप, क्या क्या करेंगे वो सब तरसते रह गए, नहीं देख पाए। नहीं, बस भविष्यवाणी का ही उनको वरदान मिला था कि तुम जाओ भविष्यवाणी करो मेरे आने वाले लोगों के लिए। और हम सब भाग्यशाली में हैं कि उनके वचन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि जीसस कौन थे, कैसे थे, और आज भी उनका काम देखते हैं। सिर्फ ये कथा कहानी नहीं है, ये कथा कहानी नहीं है कि सुन के बस ठीक है हुआ करता था नहीं है। जीसस है, वो आज भी जिंदा है। हम इस बात को फील करें कि आज भी वो धरती पे मौजूद है, अपने लोगों को भेज करके आज भी वही काम करता है जो 2000 साल 25 साल पहले उन्होंने